गुड मॉर्निंग एवं थर्ड सेम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं इमेज एलिमेंट्स, है ना। कोई इमेज के कि कौन कौन से पर्टिकुलर एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में हम जानते हैं। इमेज की साइज़ क्या है ना, किस किन चीज़ों पर इमेज का साइज़ निर्भर करेगा। किसी फाइल का साइज़ जो है इमेज फाइल का, वो साइज़ किन किन चीज़ों पर निर्भर करेगा वो देखेंगे। इमेज कलर है ना, तो इमेज के कलर्स क्या होते हैं, इमेज में जो कलर्स डालने के लिए चैनल्स क्या होते हैं, कलर की सेटिंग कैसे होती है वो देखेंगे। इमेज डेप्थ क्या होता है, इमेज रिजोल्यूशन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इमेज के डिजिटल आकार को किलोबाइट, मेगाबाइट अथवा गीगाबाइट में मापा जाता है। मतलब मान लेते हैं कि भाई जैसे कि ये हर्षिता नाम की कोई लड़की है और उनका जो मैं बोलता हूँ उनका जो वेट है दैट इज़ 17 kg। मतलब इनके वेट को मेज़र करने का की जो इकाई है, यूनिट है, दैट इज़ किलोग्राम। तो सिमिलरली किसी इमेज को यदि हम डिस्क में, मोबाइल में, कंप्यूटर पे हम स्टोर करेंगे तो वो डिस्क में क्या है, वो एरिया लेता है ना, उन्हें स्टोर करने के लिए। तो किसी इमेज को स्टोर करने के लिए जो एरिया लेता है उसकी इकाई क्या होती है, क्या हो सकती है, किलोबाइट हो सकती है, मेगाबाइट हो सकता है अथवा गीगाबाइट हो सकता है। फाइल के आकार, फाइल का जो आकार है इमेज की पिक्सल डायमेंशन के अनुपात में होता है। मतलब जो फाइल की जो साइज़ है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ पिक्सल के, कि उस पर्टिकुलर इमेज में कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ पिक्सल्स होगा किसी इमेज में, उस इमेज की साइज़ उतनी ही अधिक होगी। जिन इमेजेस के पिक्सल ज़्यादा होते हैं वे एक दिए गए प्रिंटेड साइज़ पर ज़्यादा विस्तृत पिक्चर उत्पन्न करते हैं। मतलब जितना ज़्यादा उसका जो पिक्सल होगा वो उतना ही ज़्यादा वो एरिया लेगा। लेकिन उन्हें स्टोर करने के लिए ज़्यादा डिस्क स्पेस की आवश्यकता होती है तथा उन्हें एडिट अथवा प्रिंट करने में भी बहुत समय लग सकता है। मतलब जितना नंबर ऑफ पिक्सल ज़्यादा होगा किसी इमेज में वो ज़्यादा डिस्क स्पेस लेगा और उन्हें एडिट करने के लिए भी समय ज़्यादा लेगा। ठीक है, तो उदाहरण के लिए एक 1x1 200 ppi वाली इमेज में 1x1 100 ppi वाली इमेज की तुलना में 4 गुना ज़्यादा पिक्सल्स होते हैं तथा उनका फाइल साइज़ भी 4 गुना होता है। मतलब बोलने का अर्थ ये है कि मान लेते हैं हमारे पास 2 इमेजेस हैं। ठीक है, 2 इमेजेस हैं, 1x1 वाले ये पहला इमेज है और 1x1 वाला ये दूसरा इमेज। ठीक है, लेकिन और इसका क्या है, इसका जो पीपी है ना, पीपीआई है 200 ppi है, मतलब पर पिक्सल पर इंच, मतलब 1 इंच में 200 पिक्सल। और इस इमेज का पीपीआई जो है 100 ppi है। मतलब 1 इंच में, मतलब इसके 1 इंच एरिया में 200 पिक्सल्स हैं और इसके 1 इंच एरिया में 100 पिक्सल्स हैं, है ना। तो बोलना थ्योरी ये बोल रहा है कि भाई जिस इमेज का जो पीपीआई है, देखो साइज़ दोनों का हाइट और विड्थ जो है 1-1 इंच है ना, 1x1 है ना। तो और मान लेते हैं कि इसका पीपीआई 200 है और इसका पीपीआई 100 है, मतलब इसमें पिक्सल्स की संख्या ज़्यादा है, तो इसका साइज़ जो है 4 गुना अधिक होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। ठीक है, हाइट और विड्थ दोनों का सेम है 1-1 इंच का, लेकिन जो पिक्सल पर इंच है वो वैल्यू अलग है। तो जिसका पिक्सल पर इंच वैल्यू जो है ज़्यादा होगी उसका साइज़ भी ज़्यादा होगा। तो किसी इमेज का साइज़ जो है पहला जो फैक्टर है उस पर डिपेंड करेगा, किस पे, पीपीआई पे। दूसरा फैक्टर ये है कि अतः इमेज रिजोल्यूशन इमेज की गुणवत्ता तथा फाइल साइज के मध्य एक मध्य मार्ग बन जाता है। अन्य कारक जो फाइल के साइज को प्रभावित करता है GIF, JPEG तथा PNG। मतलब होता क्या है, फाइल का एक्सटेंशन यदि GIF है, JPEG है, PNG है, तो इस एक्सटेंशन पर भी निर्भर करता है कि, है ना, हर एक्सटेंशन का जो फाइल साइज़ होगा अलग अलग होगा। अगर उसी इमेज को मैं GIF में सेव करता हूँ, उसी इमेज को JPEG में सेव करता हूँ, उसी इमेज को PNG में सेव करता हूँ, तो उस इमेज का जो फाइल साइज़ होगा वो अलग अलग होगा। तो पहला फैक्टर किसी इमेज का साइज़ जो है डिपेंड करेगा किस पे, पीपीआई पे, और दूसरा इमेज का साइज़ डिपेंड करेगा उस फाइल के एक्सटेंशन पे। तीसरा चीज़ होता है बिट डेप्थ पे, है ना, बिट डेप्थ पे डिपेंड करेगा। बिट डेप्थ क्या होता है, मान लो ये 1 पिक्सल है और इस 1 पिक्सल में को डिफाइन करने के लिए जितने नंबर ऑफ कलर्स हैं तो उसका बिट डेप्थ उतना ही ज़्यादा होगा, है ना। तो एक पर्टिकुलर पिक्सल में को बनाने के लिए अगर मान लो 8 कलर वैल्यू यूज़ हुए हैं तो वो उसका बिट डेप्थ होगा।
किसी का 2 कलर वैल्यू हो सकता है। तो किसी इमेज का जो साइज है वो तीसरा फैक्टर है। पहला फैक्टर तो पीपीआई हो गया, दूसरा फैक्टर हो गया बिट टैप पे, और है ना, इस पर भी डिपेंड करेगा इमेज का साइज। और परत, हमने लेयर पढ़ा है, एक इमेज में कई लेयर्स हो सकते हैं, तो चौथा चीज़ इस पर डिपेंड करेगा। तथा चैनल संख्या भी, है ना, फाइल के आकार को प्रभावित करता है। मतलब ये चैनल क्या होता है वो बताऊंगा। तो 5 चीज़ों पर किसी इमेज का साइज निर्भर करता है। पहला हो गया पीपीआई पर, दूसरा हो गया इमेज के एक्सटेंशन पर, है ना, जीआईएफ है, जेपीईजी है फाइल आपका, कि पीएनजी है। और तीसरा चीज़ हो गया आपका बिट डेप्थ पर, मतलब एक पिक्सल पर कितने नंबर ऑफ कलर वैल्यूज़ यूज़ हुए हैं उस पर। और चौथा हो गया कलर, है ना, इमेज के लेयर्स पर। और पांचवा चीज़ हो गया चैनल्स की संख्या पर। तो ये 5 चीज़ों पर किसी इमेज का साइज़ निर्भर करता है। अगला चीज़ चलिए देखते हैं, इमेज कलर। तो प्रत्येक एडोब फोटोशॉप के पास एक या ज़्यादा चैनल होते हैं। प्रत्येक चैनल चित्र के कलर एलिमेंट्स के बारे में जानकारी स्टोर करता है। एक इमेज में डिफ़ॉल्ट रूप में उपलब्ध होने वाले चैनल्स की संख्या रंगों की पद्धति पर निर्भर करता है। तो देखिए, जैसे हम लोग जब कलर सेट करते हैं तो ये कलर पिकर जो डायलॉग बॉक्स आता है, तो यहाँ ये जो कलर एलिमेंट है ना, ये CMYK मतलब सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक। तो ये इतने कलर के कॉम्बिनेशन से यहाँ पर कलर वैल्यूज़ यूज़ किया जाएगा हमारे इमेज के लिए। तो है ना, तो ये आपका सियान कलर चैनल कहलाता है ना, सॉरी CMYK चैनल है, ये गलत लिख डाला मैं, CMYK कलर चैनल होना चाहिए था यहाँ पर, गलती से मैं टाइपिंग मिस्टेक है, तो उसको सुधार लीजिएगा आप लोग। यहाँ आप लिखेंगे CMYK कलर चैनल। तो ये जो है ना, सियान चैनल है, मैजेंटा चैनल है, येलो चैनल है और ये ब्लैक चैनल है। तो ये इतने चैनल्स से मिलकर ये कलर वैल्यूज़ को आप यूज़ करोगे अपने इमेज में, ठीक है। तो और ये आपका अल्फ़ा कलर चैनल, तो इसमें कई आपको रेडीमेड कलर पैटर्न बने हैं, तो ये अल्फ़ा कलर चैनल कहलाता है। तो इनको आप अपनी इमेज में कलरिंग के लिए उपयोग में लाएंगे। तो प्रत्येक एडोब फोटोशॉप के पास एक या ज़्यादा चैनल होते हैं। प्रत्येक चैनल चित्र के कलर एलिमेंट्स के बारे में जानकारी स्टोर करता है। एक इमेज में डिफ़ॉल्ट रूप में उपलब्ध होने वाले चैनल्स की संख्या रंगों की पद्धति पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए एक CMYK इमेज में कम से कम 4 चैनल होते हैं, मतलब 4 कलर्स यूज़ होते हैं, सियान कलर, मैजेंटा कलर, येलो कलर और ब्लैक से संबंधित जानकारी के लिए प्रिंटिंग प्रोसेस की प्लेट परत के लिए एक पृथक प्लेट निर्धारित की जाती है, ठीक है। तो ये जितने भी चैनल्स हैं, है ना, उतने चैनल्स के लिए अलग अलग ऐसे आपको क्या होता है, कलर प्लेट मेंटेन किया जाता है इमेज के लिए। इन डिफ़ॉल्ट कलर चैनल के अतिरिक्त इमेज में कुछ अतिरिक्त चैनल, जिन्हें अल्फ़ा चैनल कहते हैं, भी जोड़ सकते हैं। तो जितने हम कलर्स यूज़ करेंगे उसके लिए, उस इमेज के लिए प्लेट मेंटेन किया जाता है, चैनल प्लेट मेंटेन किया जाता है ना। तो ये इमेज का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट होता है। मतलब मान लो ये कोई इमेज है, ठीक है, ये कोई इमेज है, ठीक है। और इस इमेज को ना मैं बनाने के लिए, सपोज़ मैं कलर यूज़ करता हूँ, सपोज़ येलो, ठीक है, येलो कलर यूज़ किया। तो येलो की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए एक किया क्या जाएगा, उस इमेज के लिए जो है एक चैनल प्लेट इस वैल्यू स्टोर किया जाएगा भाई, है ना। और मान लो फिर मैं यूज़ करता हूँ उसी इमेज को बनाने के लिए, सपोज़ मैं रेड कलर यूज़ करता हूँ। तो किसी इमेज को मैं डिज़ाइन करने के लिए जितने कलर वैल्यू यूज़ करते जाऊँगा उतने ही उसके कलर प्लेट्स या चैनल प्लेट्स मेंटेन किए जाते हैं। तो दैट इज़ योर इमेज कलर। और ये फोटोशॉप हमें 2 प्रकार के कलर चैनल्स प्रोवाइड करता है। एक कहलाता है CMYK चैनल, ये हमें जानना है, और दूसरा होता है अल्फ़ा चैनल, जिसमें आपको ऐसे रेडीमेड ये जो कलर चैनल्स या कलर वैल्यूज़ के लिए चैनल्स बने बुनाए हैं, उनको आप प्रयोग में ला सकते हो। अगला चीज़ है इमेज पिक्सल डेप्थ। इमेज पिक्सल डेप्थ को बिट डेप्थ भी बोलते हैं। बिट डेप्थ को पिक्सल डेप्थ, कलर डेप्थ, केवल डेप्थ भी कहा जाता है।
कहते हैं यह इस बात का मापन करती है कि एक इमेज में प्रत्येक पिक्सल को डिस्प्ले अथवा प्रिंट करने हेतु कितने कलर इन्फॉर्मेशन उपलब्ध हैं। बोलने का अर्थ ये है कि मान लो हमारे पास ये पिक्सल डेप्थ क्या है वो समझा रहा हूँ आप लोगों को। मान लो हमारे पास कोई इमेज है, ये कोई इमेज है, ठीक है, और ये हमें पता है कोई इमेज जो होता है ना, ऐसे कई छोटे छोटे डॉट्स ऐसे पिक्सल में डिवाइडेड होता है। मान लेते हैं ये कोई पिक्सल है, और इस पिक्सल को प्रिंट करने के लिए या इस प्रिंटर को इस इमेज को बनाया गया होगा, तो यहाँ पर मान लो क्या बोलते हैं, इस पिक्सल को बनाने के लिए इसमें हम लोग मान लो 4 कलर यूज़ किए हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर पिक्सल को बनाने के लिए 4 कलर यूज़ किए हैं। तो हमने तो भाई यहाँ 4 कलर यूज़ किए हैं, तो इस पिक्सल के 4 कलर इन्फॉर्मेशन स्टोर किए जाएंगे, ठीक है। तो किसी पिक्सल में को बनाने के लिए या प्रिंट करने के लिए जितने कलर इन्फॉर्मेशंस होंगे वही उस इमेज का पिक्सल डेप्थ कहलाता है। ज़्यादा बिट डेप्थ का अर्थ होता है कि इमेज में ज़्यादा रंग उपलब्ध हैं। मतलब मान लो ये पिक्सल का जो पिक्सल डेप्थ है वो 8 है। इसका अर्थ ये है कि इस पिक्सल को बनाने के लिए 8 कलर इन्फॉर्मेशन यूज़ किए गए होंगे, 8 कलर वैल्यूज़ यूज़ किए गए होंगे, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं, ज़्यादा बिट डेप्थ का अर्थ होता है कि इमेज में ज़्यादा रंग उपलब्ध हैं तथा डिजिटल इमेज पर रंगों का प्रदर्शन ज़्यादा उचित होगा। तो जो डिजिटल इमेज होते हैं उसमें तो आपका इमेज जो है अगर ज़्यादा आपका पिक्सल डेप्थ है, इसका अर्थ ये होगा कि वो डिजिटल इमेज होगा। उदाहरण के लिए एक पिक्सल जिसकी बिट डेप्थ 1 है, मान लो कोई पिक्सल है उसका बिट डेप्थ 1 है, ठीक है, तो बिट डेप्थ 1 है तो ये पिक्सल ब्लैक एंड वाइट वाला होगा, है ना। मान लो किसी पिक्सल का बिट डेप्थ 1 है तो उसके पास 2 संभावित वैल्यू होती है, काला और सफ़ेद। एक पिक्सल जिसकी बिट डेप्थ 8 है तो उसके पास 2⁸ अथवा 60 मिलियन संभावित वैल्यू होते हैं। तो ये तो हमने जाना इसमें कि किसी पर्टिकुलर पिक्सल को डिस्प्ले करने के लिए या उसे वहाँ पर जितने कलर वैल्यूज़ यूज़ किए गए होंगे, है ना, जितने नंबर ऑफ कलर वैल्यूज़ यूज़ किए गए होंगे वही उस इमेज का पिक्सल डेप्थ कहलाता है या बिट डेप्थ कहलाता है। अगला चीज़ है इमेज रिजोल्यूशन। जैसे कि मैंने पिछले ही बता दिया है ना, पहले ही बता दिया है कि किसी इमेज में जितने नंबर ऑफ पिक्सल्स होंगे, है ना, वही उसका क्या कहलाता है, इमेज रिजोल्यूशन कहलाता है। तो एक इमेज की प्रिंटेड लंबाई की प्रति यूनिट के अनुसार प्रदर्शित होने वाले पिक्सल की संख्या पिक्सल प्रति इंच के संदर्भ में मापी जाती है ना। कि कोई इमेज होता है और उसकी जो प्रिंटेड लंबाई है ना, किसी इमेज का लेंथ क्या होगा, साइज़ क्या होगा, उसको मापा कैसे जाता है कि 1 इंच में कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स होंगे। फोटोशॉप में आप इमेज का रिजोल्यूशन बदल सकते हैं। फोटोशॉप में रिजोल्यूशन तथा पिक्सल डायमेंशन एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। फोटोशॉप में हम क्या कर सकते हैं, किसी इमेज के रिजोल्यूशन को बदल सकते हैं और उसका जो डायमेंशन है, साइज़ है, वो रिजोल्यूशन पर ही निर्भर करता है। चित्र के विस्तरीकरण की मात्रा पिक्सल डायमेंशन पर निर्भर करता है ना। आपका पिक्चर कितना बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, वह पिक्सल के डायमेंशन पर निर्भर करता है ना भाई। मान के चलो हमारा जो इमेज है ना, वो 1400 × 200 740 पिक्सल का है, तो सीधी सी बात है उसका साइज़ ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। जबकि इमेज का रिजोल्यूशन इस बात का नियंत्रण करता है कि कितनी जगह पर पिक्सल को प्रिंट किया जाएगा। जबकि रिजोल्यूशन क्या होता है, किसी पर्टिकुलर इमेज में कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं। आइए अब एक उदाहरण देते हैं। आप चित्र में बगैर वास्तविक पिक्सल डाटा को बदले बिना चित्र के रिजोल्यूशन को परिवर्तित कर सकते हैं। आपको सिर्फ इमेज की प्रिंटेड साइज़ को परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर अगर आप समान आउटपुट डायमेंशन को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इमेज के रिजोल्यूशन में परिवर्तन पिक्सल की संख्या में परिवर्तन की मांग करता है। जब प्रिंट किया जाता है तो एक इमेज जिसका रिजोल्यूशन ज़्यादा है
कम रिजोल्यूशन वाली इमेज की तुलना में ज़्यादा तथा आकार में छोटे पिक्सल्स को संग्रहित करती है। उदाहरण के लिए 1/1 इंच की इमेज जिसका रिजोल्यूशन 72 ppi है, उसमें 5181 पिक्सल्स होते हैं। यही समान इमेज 300 ppi रिजोल्यूशन में इतने पिक्सल्स को 90,000 पिक्सल्स को सम्मिलित करता है। सामान्यतः ज़्यादा रिजोल्यूशन वाली इमेज कम रिजोल्यूशन इमेज की तुलना में ज़्यादा विस्तृत होती है। आपको रिजोल्यूशन क्या होता है, सीधी सी बात है, आपको 2-3 बातें ही इसमें याद करना है या दिमाग में रखना है कि जितने नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं किसी इमेज में वो उसका रिजोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो भाई आपको जैसे कि 2 इमेज हमारे पास है ना, एक में इतने पिक्सल्स हैं, दूसरे में इतने पिक्सल्स हैं, तो सीधी सी बात है 90,000 ज़्यादा ग्रेटर है किससे, 5184 से, तो इसका रिजोल्यूशन ज़्यादा है। तो रिजोल्यूशन मतलब ये है किसी इमेज के द्वारा कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स मौजूद हैं वो उसका रिजोल्यूशन कहलाता है। सो थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो कोई इमेज होते हैं उसके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में जाना, और सारी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़िए, उसका नोट्स बनाइए, और थैंक यू वेरी मच।